हाय गाइस, हाय फ्रेंड। मैं आपका दोस्त फिरोज अहमद खान बोल रहा हूँ। हाय फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो अब बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये 9th में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो का एक बार देख रहे हैं तो मैं 100% के साथ श्योर के साथ कह रहा हूँ कि आप इस दो क्वेश्चन से आप 9th के जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इससे है, इज मैटर अराउंड अर्थ प्योर्स। अब वो टॉपिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस या कंपैरिजन बिटवीन द सॉलिड लिक्विड गैस, ये इस तरह से है। देखो क्वेश्चन जो है इसमें ये रिपीटेड, देखो आप क्वेश्चन 2012, 13, 14, ठीक है। ये वेरियस एग्ज़ाम के हैं, बोर्ड के हैं। अब इसमें जैसे कई तरह से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम ये 5 मार्क्स का। ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क्स का आएगा। ये अगर ये फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड कर दे तो 1 मार्क्स का हो जाता है। या कभी ऐसे पूछा था कि कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, या इस तरह से जो क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ टेबुलर फॉर्म द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाई कर दिया है, तो आप इसको इस जो स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। नहीं तो अगर जनरल क्वेश्चन पूछता कि कंपैरिजन बिटवीन द सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड, तो आप कोई सा भी जो 5-6 जो भी पॉइंट आपको याद है आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन जब ये पूछा है तो आप उसके फॉर्म में लिखेंगे। बहुत ही आसान है। अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये किस बेस पे? फर्स्ट वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें ये सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड जो होता है उसके डेफिनेट या डिफाइंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब दूँ, क्यूब आप देखते हैं कोई सा भी मेटल्स जो होते हैं उसकी फिक्स है, तो ये आप देखेंगे वॉल्यूम हो गया। मीन्स क्या, वॉल्यूम का अगर हम कॉन्सेप्ट में जाएँ तो लेंथ, ठीक है, क्या होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ये तीनों हैं। तो इनके डेफिनेट फिक्स हैं, जो इसका वॉल्यूम आएगा फिक्स है। ये लेंथ ब्रेथ हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का आप देखेंगे सॉलिड अगर है तो उसके लेंथ ब्रेथ वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हर मेटल का अपना अपना वॉल्यूम होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। फिक्स है एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब दूसरा पॉइंट इसमें कि जब वो फिक्स है तो सॉलिड का होता है क्लोज पैकिंग होता है। इसमें पैकिंग क्या होता है? क्लोज्ड, बहुत आस पास होते हैं, बहुत क्लोज पैक्ड है। तो इसमें क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन्स कि एटम और एटम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग जो उसको होल्ड करके रखता है, तो उसमें उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उसका ब्रेक करना में एनर्जी बहुत चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर टू ब्रेक डाउन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको एनर्जी बहुत चाहिए, इसे स्ट्रॉन्ग होता है। तभी आप देखते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी इस प्रॉपर्टी पे आप क्या बता सकते हैं? अगर किसी भी एटम्स की, किसी भी सॉलिड या लिक्विड की अगर इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इस प्रॉपर्टी से आप ये बता सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। जितने भी होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। नेक्स्ट आते हैं। अब ये लिक्विड से हम कंपेयर करें तो क्या होगा? देखो इसमें डेफिनेट वॉल्यूम, शेप नहीं है इसमें,
शेप डेफिनेट नहीं होगा। शेप और वॉल्यूम की बात करें कभी शेप, तो इसमें अगर उसके शेप की बात करें तो क्या होगा, डेफिनेट होता है। इसमें वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जैसे मानो कोई कंटेनर आप लिए 1 लीटर लिक्विड है, तो उसमें अगर आप दूसरे कंटेनर में आप डालेंगे तो कंटेनर की जितनी हाइट होगी वो हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वो लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर है तो चाहे कंटेनर डिफरेंट कंटेनर में डालोगे तो डिफरेंट कंटेनर में उसकी हाइट डिफरेंट हो सकती है, शेप चेंज होता रहेगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। तो इसका वॉल्यूम फिक्स है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम्स क्या होगा, वीक होगा कंपैरिजन टू द सॉलिड। सॉलिड से कंपेयर करें तो इसका वीक होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड, सबसे कम गैस की। अब गैस का देखो, गैस का कोई ना डेफिनेट शेप होता है ना डिफरेंट फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी पे आते हैं। देखो कंप्रेसिबिलिटी का मीन्स होता है प्रेस करना, ठीक है। इसको कितना हम दबा सके कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो पार्टी के क्लोज आ जाए। अगर ये टेंडेंसी है दैट इज का कंप्रेसिबिलिटीज। अब कंप्रेसिबिलिटीज में क्या है कि देखो सॉलिड को हम कितना भी प्रेस करें तो नेग्लिजिबल होगा। क्यों होगा? रीजन अगर पूछा जाता है क्यों होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। दूसरा अगर कंपेयर करें लिक्विड में, इसमें नेगेटिव। गैस में देखो, गैस में हाईएस्ट हाई होता है। क्यों होता है? कि उसको हम क्या करते हैं कि प्रेशर के थ्रू उसको हम क्रूज या किसी भी उसमें हम जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, जितना गुब्बारे का साइज है, कभी कभी देखते हो क्या आप कुछ देर के बाद गुब्बारा ऐसा लगता है कि इसमें गैस निकल गई, नहीं फुल हुआ तो क्या हो गया, गैस क्लोज आ गए, पास आ गए। या आप सिरिंज ले लो, सिरिंज का एग्जांपल ले लो, सिरिंज को में अगर प्रेस करते हैं तो क्या है उसमें गैस है, आसानी से वो प्रेस हो जाता है। अगर उसमें लिक्विड डाल दें तो नहीं होगा, सॉलिड डालते हैं या पाउडर फॉर्म के तो उसमें नहीं होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर करें तो किस में होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो सबसे ज़्यादा इसमें नेग्लिजिबल कंपेयर करें। अब आता है डिफ्यूज़न। देखो डिफ्यूज़न का इंटरमिक्सिंग कौन कहता है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। क्या कहते हैं इसको, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल या एटम मॉलिक्यूल। लेकिन इंटरमिक्सिंग कब होगा, हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर ऐसा कंडीशन है तभी ये इंटरमिक्सिंग होगा। अब आते हैं कंपैरिजन करें। जैसे आप दो गैस को या आप डिफ्यूज़न देखो, आप पानी में इंक डालते हो डिफ्यूज़ हो जाता है, तो ऐसे टेंडेंसी होता है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में डिफ्यूज़न रेट नेग्लिजिबल होता है। ये किस में डिज़ोल्व हो जाता है, अगर ये लिक्विड में डालें, जैसे आप सॉलिड पार्टिकल डालेंगे, जैसे शुगर या चीनी, चीनी को अगर पानी में डालोगे क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो डिफ्यूज़ हो गया। गैस में, लिक्विड में तो डिफ्यूज़न इज हायर देन सॉलिड, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये कैन डिजॉल्विंग। गैस में जाएं तो हायर डिफ्यूज़न, वो तो पार्टिकल रैंडम मोशन है तो किसी ना किसी में आसानी से वो मिक्स हो। जैसे स्प्रे आप देखते हो, स्प्रे को अगर एक कॉर्नर में आप या बॉडी पर स्प्रे करते हो तो क्या होता है, स्मेल उसका कहाँ चल जाता है, दूसरे के पास। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। कुछ देर के बाद परफ्यूम का स्मेल ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एयर में जाकर मिक्स हो गए, इससे उसकी स्मेल ख़त्म हो गई। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, देखो फ्लूइडिटी का मतलब सिंपल्स है, फ्लो, ठीक है। अब जब भी फ्लो की क्या होगी, तो जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं वही होते हैं। गैस की तो सबसे हाईएस्ट। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड की फ्लूइडिटी नहीं होगी, वेरी रिजिड, कैन नॉट बी फ्लो, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लोज पैक्ड में है, तो ये फ्लूइडिटी इनकी नहीं होगी। लिक्विड में क्या होगा, होगी कंपैरिजन टू
सॉलिड ज़्यादा होगी। जब कोई लिक्विड रिजिड नहीं होता है तो ये फ्लो कर जाता है। गैस में रिजिडिटी होता ही नहीं है तो ये क्या है, हायर होगा, सबसे ज़्यादा इसमें होगी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो फ्लूइडिटी की क्या होगी, आप देखोगे किस में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड। फ्लूइडिटी की बात करें लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, सबसे कम सॉलिड में होगा। अब डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें तो इसमें डेंसिटी भी पूछा है। अब डेंसिटी क्या किसे कहते हैं, ठीक है, डेंसिटी। ये पूरा समझ जाओ, ये चैप्टर पढ़ दो एक एक, इसमें आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी आपको मैं 9 का पूरा ही सिलेबस करवाऊँगा, जो जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उसी को डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद आप फिर हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो डेंसिटी क्या होता है, डी मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स कि मास डिजॉल्व इन पर लीटर। अगर डिफाइन करोगे ना, मास ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन पर लीटर, एक लीटर में वो जो मास डिजॉल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। क्योंकि किसी ना किसी एक पैरामीटर हम रखेंगे तभी उससे डिफाइन करते हैं। अब देखो सॉलिड की क्या है, क्लोज पैकिंग है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई, सबसे ज़्यादा। लिक्विड क्या है, मॉडरेटर। मान लो मैं इस कंटेनर ले लूँ और इसमें इस कंटेनर में मैं 5 ग्राम या 5 पार्टिकल डाल दिया, ठीक है। सेम कंटेनर की साइज़ बढ़ा दिया, इसमें 5, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, भाई ये क्लोज है, कंटेनर कम है, वॉल्यूम कम है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसी पार्टिकल उसी में ज़्यादा। जैसे आप क्लासरूम का देख लो, क्लासरूम में भी आप देखो, मानो एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठने का है, 2-2 पेयरिंग करके, अगर 3-3 बैठा दे तो क्या हो जाएगा, क्लास क्राउडेड हो जाएगा। वॉल्यूम तो फिक्स है, सीट फिक्स है, तो क्या है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है। लिक्विड की सबसे डेंसिटी कम होगी क्योंकि वो चारों तरफ बिखर गए, फिक्स में नहीं है। शेप मैंने अभी डिस्कस कर दिया, शेप वही है, क्या है, सॉलिड की शेप फिक्स होगी, इसकी फिक्स नहीं होती है, गैस की फिक्स नहीं होगी। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को पहले समझो कि कोई भी पार्टिकल के ही काइनेटिक एनर्जी, कोई भी पार्टिकल के का मास वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। मास इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर ये है तो क्योंकि जो पार्टिकल जिसका मास होगा अगर वो मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी तो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम कंपेयर करें इसके सॉलिड किस गैस की, क्योंकि सॉलिड में क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, तो ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसको इंटरमोलिकुलर अगर कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स है तब ध्यान रखना, फिक्स है किसी भी टेम्परेचर पे, तीनों का कम, तो क्या होगा, इसमें मोशन होगा ही नहीं, ये तो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ट्रांसलेटर एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है। लिक्विड में, चूँकि लिक्विड में क्लोज पैकिंग नहीं है, कुछ पार्ट है, मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, तो सॉलिड से कंपेयर करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी मैक्सिमम। अब काइनेटिक एनर्जी गैस में बात करें तो हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर मानो सॉलिड में हम सिर्फ कंपेयर किया करें तो सॉलिड में अगर काइनेटिक एनर्जी के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, या चाहे किसी के भी गैस की भी होगी तो गैस की भी इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। थैंक यू।